तो आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 4 एचसीएफ एंड एलसीएम का। दिल्ली पुलिस का मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले 12 चैप्टर का वीडियो डाल रखा है और एचसीएफ एंड एलसीएम का मैंने आपको लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 3 तक पहले करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में सारा वीडियो आपको मिलेगा, जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 4 एचसीएफ एंड एलसीएम का। एलसीएम से रिलेटेड जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है आपका, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम सीखने वाले हैं एलसीएम से रिलेटेड। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा आपका वो एचसीएफ से रिलेटेड हम वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। क्या कह रहा है हमारा सवाल नंबर 23 करते हैं। ठीक, क्या कह रहा है हमारा, वह छोटी सी छोटी संख्या हमको ज्ञात करना, आपको पता करना है जो हमारा ये जो नंबर दे रखा है पूर्णतः विभाजित हो जाए। हमारा छोटी सी छोटी संख्या हमारा क्या होता है, एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ऐसा भी क्या होता है हमारा, एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, छोटी सी छोटी संख्या। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम जब भी आपको छोटी सी छोटी संख्या पूछा जाएगा तो समझ लेना एलसीएम आपको निकाला जाएगा आपको। ठीक है, ओके। अब यहां पर एक नंबर दे रखा है इतना सारा आपका, ऐसा कौन सा आपका छोटी से छोटी संख्या जो आपका इस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करे, यानी 42 से भी कर जाए, 56 से भी कर जाए, 62 से भी कर जाए, 70 से भी कर जाए। ये ऑप्शन में ही दे रखा है हमारा, तो इसको ढूंढने की जरूरत नहीं है आपका। ये ऑप्शन से एक एक करके चेक कर लो, या बेसिक से भी अभी मैं आपको कराऊंगा। ये ऑप्शन को डिवाइड कर दो, 42, ठीक है, 56 और 62 और 70। कहने का मतलब है अगर जो हमारा पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो नंबर हमारा 42 से भी कटे, 56 से भी कटे, 62 से भी कटे, 70 से भी कटे, अगर सबसे कट जा रहा है तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका छोटी से छोटी संख्या है। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान से देखो आपका, लेकिन ऐसे करो तो बहुत लंबा नहीं हो जाएगा आपका। एक चेक करोगे तो यहां पर देखो, इन सब में सबसे बड़ी संख्या छांट लो। सबसे बड़ी संख्या का आपका 70। अब यही जो 70 होता है आपका, 70 का मल्टीपल देख लो। ठीक है, 70 का ऐसा मल्टीपल आएगा जो आपका सबसे आपका कट जाएगा हमारा। ठीक है, अब यही 70 का मल्टीपल देखो, 70 हमारा 7 से कट रहा है, 10 कट रहा है, 10 से कट रहा है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 10 से कटना चाहिए और 7 से कोई संख्या कट जाए तो यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। इसी में से ऑप्शन में चेक कर दो। 10 से कटने के लिए आपको लास्ट में 0 होना चाहिए, तो लास्ट में 0 नहीं, आपका ये आपका हो गया खत्म। ठीक है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी लास्ट में 0 नहीं, तो ये भी आपका हो गया खत्म। यहाँ पर देखो लास्ट में 0 है, यहाँ पर लास्ट में 0 है हमारा। ये दोनों ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन रिजेक्ट हो गया हमारा। अब आपको 7 से भी आपको काटना है, तो 10 के साथ साथ आपको 7 से भी करना है, तभी वो संख्या 70 से आपका डिवाइड होगा पूरा पूरा। ये 26 और 04। ठीक है, ये आपको अगर इसको डिवाइड करो इससे आपको 7 से, तो 7 से डिवाइड करोगे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा। ये कितनी बार में जाएगा हमारा, ये पूरा डिवाइड होगा 372 बार में जाएगा हमारा। डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड करके देख लेना, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो यही वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। ये नहीं डिवाइड होगा आपका, 10 से तो कट जा रहा है लेकिन 7 से आपका नहीं कटेगा आपका, तो यही ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। समझ में आ गया ना आपको। तो आपको ऐसे सवालों को ऐसे बनाना है। तो सबसे पहले देखो, सबसे छोटी संख्या पूछा है तो ऑप्शन से उठा लो, और सबसे बड़ी जो संख्या उसका फैक्टर के फॉर्म में तोड़ लो। ठीक है, जहां से आपको इजी लगे आपका, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको सॉल्व कर लेंगे, आराम से मिलेगा। बेसिक से करोगे तो आप क्या करना है आपको, 42 ऐसे आपको करना पड़ेगा। देखो 42, 56, 62, 70 का एलसीएम निकालो। बहुत सारा तरीका मैंने आपको एलसीएम निकालने का बताया, 3-4 मेथड बताया है। ठीक है, ये मेथड सबसे अच्छा होता है एक साथ लिख कर। ठीक है, ऐसे निकाल सकते हो आराम से बाबू। समझे कि नहीं समझे। अब इसको काट लो, कट रहा है तो आपको देखो 2 से कट रहा है हमारा, 21 बार में आपका कट गया हमारा। ठीक है, 28 बार में, 31 बार में, ये 35 बार में, ऐसे करते करते चले जाएंगे हमारा। फिर 2 से काट दो, 2 7 नहीं कटेगा हमारा, ये आपका कटेगा 14 बार में। ये कटेगा नहीं कटेगा हमारा, ये कटेगा नहीं कटेगा हमारा 35, तो उतार लो। अब 2 से हमारा कोई कॉमन नहीं कटेगा। अब 3 से काटो, 3 7, नहीं, गलत हो गया आपका। इसको 2 के टेबल में तो आपको कोई नहीं कट रहा है, तो इसको 7 से काटो सीधे से। 7 3 21, 3 बार में कटा हमारा। 7 चौको 28, 4 बार में कटा। 31 नहीं कटेगा, 7 25 35, 5 बार में कटा। ठीक है, ओके। तो 2 और 7 हमारा कट रहा है। अब कोई नंबर नहीं दिख रहा आपको, यहाँ पर 3 और 4 बच रहा है, यहाँ 31 बच रहा है, 5 कोई मल्टीपल नहीं दिख रहा है, तो सीधे सीधे मल्टीप्लाई करो। जब कोई मल्टीपल नहीं दिख रहा है एक दूसरे में, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 × 7 हमारा कितना हो गया आपका, 14। कितना हो गया बाबू, 14 हो गया हमारा। और यहाँ पर देखो 3 चौको 12, 12 25 60, 60 × 31, 60 × 31 × 14 हमारा आपका है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, हमारा वही चीज़ आ जाएगा हमारा 26, देख लेना, 040। ऐसे कर सकते हो बेसिक से, तो बहुत लंबा नहीं हो गया आपका। ठीक, तो मैंने आपको ट्रिक बता दी, ऐसे वाले सवालों को कैसे करना है वैसे कर लेना। नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए, सवाल नंबर 23 हो गया। सवाल नंबर 24 करते हैं। इसको भी ऑप्शन से कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट से कैसे करना है, बेसिक से कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। वह छोटी से छोटी संख्या, न्यूनतम संख्या आपको बताना है जो ये नंबर दे रखा है, विभाजित करने पर कौन सा आपका छोटी से छोटी संख्या हमारा, जो संख्या हमारा 15, 30 और 45 से काटने पर हमारा शेष हमारा कितना बच रहा है, हमारा 8 बचना चाहिए। वह छोटी से छोटी संख्या बताना है। तो ऑप्शन में दे रखा है हमारा, वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, देखो एक लाइन में कर सकते हो। 98 को 15 से डिवाइड करोगे, 15 × 6 = 90,
90 और 8 हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। क्या कितना बचा? 8 रिमाइंडर बच जाएगा। अब 30 को भी इसको डिवाइड करोगे, 30 को भी देखो 98 को हमको 15 से भी डिवाइड करना है, 30 से भी डिवाइड करना है और 45 से भी आपको डिवाइड करना है। तीनों से डिवाइड करके 8 हमारा रिमाइंडर बचना चाहिए। तो 15 से डिवाइड करोगे तो 8 रिमाइंडर बच जाएगा। 30 से भी डिवाइड करो, 30 30 3 90, 8 रिमाइंडर बच गया। 45 से डिवाइड करो, 45 दूनी 90 और 8 रिमाइंडर बच गया। तीनों केस में हमारा 8 रिमाइंडर सेम बच रहा है, तो ये ऑप्शन हो गया आपका एक लाइन में। ठीक है, ये आपका रहा है ट्रिक। अब बेसिक से कैसे करेंगे? देखो, जब भी आपका शेष रिमाइंडर जो दिया हमारा, ठीक है, प्रत्येक हमारा यानी कि सभी का रिमाइंडर सेम दिया है, तो रिमाइंडर अगर जो सेम दिया हो तो आपको क्या करना है? आपको एलसीएम प्लस रिमाइंडर को क्या करना है? आपको जोड़ देना है। ये रिमाइंडर है, जो भी 8 हमारा जो शेष दे रखा है ना, ये रिमाइंडर है आपको, तो रिमाइंडर को जोड़ना है आपको। अगर जो ये हमारा शेष हमारा सेम हो, हमारा क्या हो? हमारा शेष पर अगर जो सेम हो तो रिमाइंडर को क्या करना है? जोड़ देना है। ठीक है, तो एलसीएम निकालो 15 30 45 का। ठीक है, तो 15 30 और 45 का। ठीक है, 5 से काट 15 से काट दो, 15 करने में 15, 15 दूनी 30, 15 3 45। अब कोई कॉमन नहीं आ रहा तो सबको मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 6, 15 छक्का 90। ठीक है, कितना आ गया आपका? 90। तो 90 एलसीएम आ गया, 90 प्लस जो रिमाइंडर आपका था उसको जोड़ना था आपको 98। ये रहा आपका बेसिक से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 24 हो गया। 25 भी आपका कुछ उसी तरह आपका मिलता जुलता है। आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में आपका 2023 का सवाल पूछा गया आपका। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या आपको बताना है जो 15 17 और 19 को छोटी से छोटी संख्या बताना है जो उसको डिवाइड कर देंगे इनसे, और विभाजित करने पर हमारा अगर जो हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं, जो भी छोटी संख्या हमारा जो ऑप्शन में दे रखा है, अगर हम 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल हमारा कितना बच रहा है? 6 4। ठीक है, अगर हम 17 को उसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं छोटी संख्या को, ठीक है, तो हमारा शेषफल 6 बच रहा है। तो अलग अलग देख लो, 19 से अगर जो डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल हमारा 8 बच रहा है, अलग अलग बच रहा है। अभी पहला वाला जो आपको 24 वाला सवाल कराया तो शेषफल हमारा सेम था। जब इसमें आपका सेम नहीं होगा तो आपको माइनस करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर देखो 15, देखो सबसे पहले देखो 15 माइनस 4, 15 का शेषफल कितना आपका 4 है, 17 का कितना कितना होगा? देखो सबका आपका सेम ही आएगा आपका, 17 इंटू 6, 17 इंटू 6, 19 इंटू 8, 19 को डिवाइड करने पर हमारा 8 हमारा शेषफल आ रहा है आपका, तो 19 इंटू 8। ये सब करोगे तो हमारा कितना आएगा बाबू? 15 में से 4 जगह 11 बचेगा, 17 में से 6 जगह 11 बचेगा, 19 में 8 कम करोगे आपका 11 बचेगा, तो शेषफल हमारा एक्चुअली में आ रहा है 11 है। ठीक है, अब इस केस में जब भी ऐसा होगा आपको माइनस करना पड़ेगा, तो आपको एलसीएम निकाल कर क्या करना पड़ेगा? आपको एलसीएम निकालो। अब इस बार प्लस नहीं करेंगे, इस बार माइनस करेंगे। क्या करेंगे? -11 को हम माइनस कर देंगे, ध्यान रखना। ठीक है, 24 वाले सवाल हमने क्या किया? ऐसे ही दे रखा आपका दे रखा, सीधे बोला था सभी का हमारा। ठीक है, तो यहां पर हमने दो चीजें हमने पढ़ा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। तो एक में हमारा क्या हमारा था? हमारा देखो, एक में हमारा एलसीएम था हमारा प्लस माइनस रिमाइंडर। ठीक है, प्लस वाला हम कब कब करेंगे? हमारा जब शेषफल सेम दिया हो। क्या दिया? हमारा रिमाइंडर हमारा सेम दिया हो हमारा। अब माइनस वाला कब करेंगे? हम माइनस कब करेंगे? जब रिमाइंडर आपको सेम बनाना होगा। आपको सेम दिया नहीं होगा, सेम बनाओ और डिफरेंसेस सेम है तो आपका। ठीक है, इन दोनों में अंतर आपका। अगर जो रिमाइंडर आपका सेम दिया है तो सीधा प्लस करना है। अगर रिमाइंडर सेम नहीं दिया, अलग अलग दिया, तो उसको माइनस करके आपको, अगर सेम आ रहा है तो उसको माइनस करना पड़ेगा आपको उतना। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था आपका। चलिए एलसीएम निकालते हैं 15 17 19 का। तो एक काम करो, 15 है और 17 है और 19 है। ठीक है, तो 15 17 का 19 एलसीएम निकालोगे तो ये तो आपका देखो 15, आप 15 17 के टेबल में नहीं है, आपका 17 19 के टेबल में नहीं है, 15 19 के टेबल में नहीं, एक दूसरे का आपका किसी से भी आपका कटेगा नहीं। जब आपका कोई कॉमन ही नहीं बचता तो आपको सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, वही आपका एलसीएम होता है। ठीक है, अगर जो कोई कॉमन नहीं है, अगर जो कोई कॉमन नहीं है, जब कोई कॉमन नहीं होता तो एचसीएफ हमारा, मैंने आपको क्या बताया था, एक होता है हमारा, और एलसीएम क्या होता है हमारा? इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यही होता है हमारा। अगर तो कोई कॉमन नहीं रहेगा तो हमारा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करने पर कितना आ रहा है आपका? एलसीएम आपको पूछा गया हमारा एलसीएम कितना आ रहा है आपको? 48 45, 48 45, ये एलसीएम है हमारा। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे पता क्या करेंगे बाबू? हाई मार के आ जाएंगे 48 एलसीएम निकाल के। लेकिन आपको रिमाइंडर वाला कैसे आपको? तो उसको 11 माइनस करना पड़ेगा। तो 11 माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा? आपका 48 34 आएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको माइनस करना पड़ेगा 11 को। 11 को हमने क्या किया? माइनस कर दिया। सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर, ना कि बी। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से फटाफट। चलिए सवाल नंबर 26 करते हैं। क्या करें? 2800 और 3000 के बीच में वह कौन सी संख्या हमारा जिससे हमारा 24 से 32 से 45 से काटने पर यानी विभाजित करने पर कोई शेषफल आपका नहीं बचता है। यहाँ पर कोई शेष आपका नहीं बच रहा है। समझ में आ गया ना आपको? तो इन दोनों के बीच में वह कौन सी संख्या आपको जो इससे भी कट जाए, इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए, कोई शेषफल आपका न बचे। चलिए पहले 24 32 45 का एलसीएम निकालते हैं।
24, 32 और 45 का एलसीएम कितना आ रहा है, इसको निकालते हैं। क्योंकि इस केस में हमारा शेषफल आपका क्या बच रहा है, आपका कोई शेष नहीं आपका बचता है, मतलब कोई शेषफल आपका दे नहीं रखा आपका, ठीक है। तो प्लस माइनस नहीं करेंगे, सीधे सीधे पहले एलसीएम निकालते हैं, उसके बाद का प्रोसेस देखते हैं, ठीक। तो यहाँ पर देखो 2 से काटो, हमारा 2 से काटोगे 12 बार में, 2 से काटोगे आपका 16 बार में, फिर 2 से काटोगे नहीं कटेगा 45 उतार दो, फिर 2 से काटो हमारा 6 बार में, फिर 2 से काटोगे 8 बार में, फिर 2 से नहीं कटेगा उतार दो, फिर आपका 2 से कट रहा तो काटो हमारा, 2 से काटोगे हमारा 3 बार में, 2 से काटोगे 4 बार में, नहीं कटेगा 45 उतार दो। अब देखो कोई मल्टीपल है आपका, बिल्कुल 3 और 45 में मल्टीपल है तो 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा हमारा 15 बार में। अब कोई मल्टीपल नहीं है एक दूसरे पे आपका, तो उसको छोड़ दो, जो का तो मल्टीप्लाई के बार में उतार दो। कोई मल्टीपल नहीं है ना आपका, कट नहीं रहा आपका, जो का तो मल्टीप्लाई में उतार दो और इसका मल्टीप्लाई ले लो, आंसर आ जाएगा हमारा। मल्टीप्लाई करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो 24, 15 चौको 60, ये पूरा मल्टीप्लाई करने पर कितना आपके पास 60, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, पूरा आपको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 1440। तो इस सवाल का जो एलसीएम आया 1440, कितना है आपका, ये एलसीएम है बाबू 1440। अब 1440 तक का आंसर मैंने दिया आपका बाबू, कहीं कहाँ दिया है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर आपका कॉन्सेप्ट शुरू होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको ये नहीं करना रिमाइंडर जोड़ना कि घटाना, क्योंकि रिमाइंडर वाला केस तो आपका दिया ही नहीं आपको, ठीक है। पहले ये तो आपने कर लिया। अब यहाँ पर देखो 2800 और 3000 के बीच में आपको चाहिए। यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2800 और 3000 के बीच में आपका वो छोटी से छोटी संख्या चाहिए आपको, जो आपका 24 से भी कट जाएगा, 32 से भी कट जाएगा, 45 से भी कट जाए। तो सबसे कटने के लिए आपका इसका लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल कितना आ गया आपका, छोटी से छोटी संख्या आपका आ गई एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम जो होता है हमारा, उसी का मल्टीपल होता रहता है हमारा। इसका टेबल पढ़ो, ठीक है, 1440 का टेबल पढ़ो, ठीक है। तो 2 बार जब टेबल पढ़ोगे, तो 2 बार अगर जो टेबल पढ़ोगे तो आपका कितना आएगा हमारा, ये हमारा आएगा हमारा 2880, 2880। तो ये भी आपका एलसीएम है आपका, ठीक है। इसका मल्टीपल ही आपका एलसीएम आएगा आपका, समझे कि नहीं समझे। क्यों, क्योंकि आपको चाहिए आपका 1440 नहीं चाहिए हमको, इसके बीच में चाहिए। तो इसके बीच में तो ये आपका आता नहीं है, तो इसके बीच में आपको आने के लिए इसका मल्टीपल देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो अब ये आपका 2880 इसके बीच में आपका आ गया, देखो 2880 इसके बीच में आपका आ गया। यही आपका वह नंबर आपका जो आपका 24 से भी कट जाएगा, आपका 32 से भी कट जाएगा, 45 से भी कट जाएगा आपका, और कोई शेषफल आपका नहीं बचेगा आपका, और इनके बीच में भी आपका आ जाएगा। अगर जो 3 बार टेबल पढ़ोगे तो मतलब 3000 से ज्यादा आ जाएगा, पार हो जाएगा हमारा, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया आपको। चलिए तो ऑप्शन मार के आते हैं, कौन सा आपका 2880, 2880 सी फॉर कैट, मतलब बिल्ली वाला ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। अगर जो बाय द वे आपका इस सवाल में आपका ये जो एलसीएम जो आया है हमारा, पहले ही आपका जो ये आ जाता, कितना आ जाता आपको, डायरेक्ट ये आ जाता हमारा, तब इसके अंदर आपका ये आ जाता हमारा 2800 और 3000 के बीच में आपका आ जाता ये, ठीक है। जब आ जाता तो आपको मल्टीपल देखने की जरूरत नहीं था, आपको नहीं आ रहा था इसलिए इसका मल्टीपल हमने देख लिया, पहाड़े के टेबल में हमने इसको पढ़ लिया। समझ में आ गया ना आपको। नेक्स्ट सवाल, एक और सवाल कराता हूं मैं आपको, थोड़ा सा अच्छा सवाल आपका 27 नंबर का, रेलवे ग्रुप डी में आपका सवाल पूछा गया, ठीक है। बहुत लंबा सवाल आपका हो जाएगा आपका, लेकिन आपको अगर कॉन्सेप्ट मैंने आपको जो बताया है वो याद हो जाएगा तो आराम से कर सकते हो। कह रहा 6 अंक की वो छोटी सी छोटी संख्या आपको बताना है, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बताना है, ध्यान रखना, जो आपका 8 से 10 से 12 से और 16 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो ऑप्शन में देखो 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या आपका दे रखा है, जिससे आपको ये सबसे आपका कट कर आपका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। ये सवाल पूछा रहा है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलते हैं। आपको नंबर छोटे छोटे दे रखा है, देखो 8, 10, 12, 16। तो मैंने आपको क्या बताया, छोटी से छोटी संख्या एलसीएम जब भी निकालना हो तो इसमें सबसे बड़ा नंबर देखो, सबसे बड़ा नंबर क्या आपका 16 है। अब 16 का फैक्टर कर लो, 16 का फैक्टर करोगे आपका 2 का पावर 4 आ गया हमारा, 2 का पावर 4। अब 2 के पावर में जो भी आता है हमारा, 2 के पावर में जो भी आता है उतना डिजिट होता है, 4 है तो 4 डिजिट देख लो, तो 4 डिजिट देखो, डिजिट देखो, और कितने से आपको डिवाइड करना, आपको 16 से, आपको तो 16 नंबर ना 16 से डिवाइड करना आपको, ठीक है। ठीक, मान लो यहाँ पर ये 8 होता, मान लो ये मतलब कि इन चारों में सबसे बड़ा नंबर 8 होता हमारा, 2 का पावर 3 हो जाता है इसका फैक्टर, यानी कि हम 3 डिजिट देखते हैं, कितना डिजिट देखते हैं, 3 डिजिट देखते हैं, 3 को डिजिट देखते हैं और डिवाइड करते हैं 8 से। ऐसे हमारा जो भी पावर बनेगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको करते रहेंगे, ये बहुत आता है आपको ध्यान रखना। तो 4 डिजिट ऑप्शन वाले चेक कर लो, पूरा आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आपको 4 डिजिट देख लो हमारा पीछे से, 1 2 3 4 यूनिट पे 4 डिजिट देखो हमारा, यानी कि ये जो आपका है 0 0 40, ठीक है। ये 16 से डिवाइड होगा आपका, नहीं होगा आपका बाबू, ठीक है। 16 चौक 16 3 32 होता है आपका, ये 0 तो इसका मतलब नहीं, तो होगा ही नहीं आपका, ये डिवाइड नहीं होगा 4 डिजिट आपका 16 से। यहाँ पर देखो 4 डिजिट यहाँ पर आपका मार्क कर लो, 16 से डिवाइड होगा आपका, नहीं होगा आपका, ये 0 0, या देखो 0 0 20 हमारा, तो 0 से पीछे से मतलब नहीं, यानी 20 हमारा 4 से डिवाइड ही नहीं, मतलब 16 से डिवाइड ही नहीं होगा हमारा, ठीक है। ओके, अब ये देखो 4 डिजिट,
इन दोनों जीरो से मतलब नहीं आपका, तो 60 तो हमारा हो जाएगा आपका, डिवाइड हो जाएगा आपका 16 से। 16 से डिवाइड नहीं होगा 60 हमारा, 16 से कैसे डिवाइड, 16 25 80 होता है, 16 चौको 64 होता है, नहीं होगा आपका। चलो ठीक है, ये भी नहीं, ये भी ऑप्शन होगा रिजेक्ट, ये भी होगा रिजेक्ट, ये भी होगा रिजेक्ट, बचा ये आपका डिवाइड हो गया। देखो 4 डिजिट लेना आपको, 4 डिजिट हो गया हमारा, पहले जीरो से मतलब नहीं आपका 80, 80 हमारा जो हमारा 16 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा, यही ऑप्शन हो गया आपका। ऐसे चेक करेंगे बाबू, एक लाइन में सवाल बन गया, समझ में आ गया ना आपको। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू 28 नंबर का सवाल करते हैं। क्या कह रहा है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी से छोटी संख्या निकालना है, यानी कि एलसीएम आपको बताना है। 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है, जो आपको 15 से 20 से या 25 से अगर जो डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो हमारा शेषफल हमारा 7 बच रहा है, 12 बच रहा है, 17 बच रहा है, समझ में आया। यानी कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको ऑप्शन में दे ही रखा होगा हमारा, ठीक है, वो हमारा ऑप्शन में ही होगा आपका। अगर जो हमारा 15 से डिवाइड करने पर हमारा 7 रिमाइंडर आना चाहिए, 20 से डिवाइड करने पर 12 आना चाहिए, और 25 से डिवाइड करने पर 17 आना चाहिए, वो ऑप्शन आपको ढूंढना है। ठीक, समझ में आ गया ना आपको। अगर जो ऐसे उठाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। मान लो इसको, मान लो 10 दो, पहला ऑप्शन उठाओ 10192, इसको अगर जो डिवाइड कर रहे हो 15 से पहले डिवाइड करो, ठीक है। जब 15 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर कितना आना चाहिए हमारा, 7 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, इसको डिवाइड करना रिमाइंडर 7 आना चाहिए, ठीक है। फिर 20 से डिवाइड करो बाबू, तो 20 से डिवाइड करोगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आना चाहिए बाबू, रिमाइंडर कितना आना चाहिए, रिमाइंडर 12 आना चाहिए। तो बहुत लंबा नहीं हो रहा आपका, ऐसे भी आ जाएगा, ध्यान रखना। फिर उसके बाद 25 से डिवाइड करो, 25 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 17 आना चाहिए हमारा। नहीं, लेकिन कब तक डिवाइड करोगे, बहुत लंबा हो गया हमारा, ठीक है। एक तो ये तरीका हमारा, कहीं कहीं इसको भी आपको लगाना है जहां पर आपको इजी दिखे आपको, लेकिन यहाँ पर इजी आपको नहीं दिख रहा है, आपका नहीं दिख रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया, वो जो बेसिक तरीका बताया उससे करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको बेसिक, कहीं ट्रिक, कहीं ऑप्शन से, ये सब आपको अप्लाई आना चाहिए, ठीक है। एग्जाम में क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता वो पता नहीं। चलिए, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया, जब भी ऐसा केस है वो हमारा, ठीक है, 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर अलग अलग आ रहा है, ये भी अलग है, और इसका रिमाइंडर 20 को डिवाइड करने पर ये भी अलग है और ये भी अलग है। लेकिन तीनों को जब डिफरेंस लोगी, 15 में से 7 घटाओगे तो आप कितना बचेगा, आपको 8 बचेगा। 20 में से आप 12 घटाओगे 8 बचेगा। 25 में 17 घटाओगे 8 बचेगा। तो इन दोनों में, तीनों का घटाने पर हमारा कितना बच रहा है, रिमाइंडर 8, ठीक है। तो घटाने पर 8 बच रहा है तो माइनस करना पड़ता है, और सीधे सीधे रिमाइंडर सबका 8 दिया हो सभी का, तो सीधे सीधे प्लस करते हैं, यही बताया मैंने आपको। इसको माइनस कर दो 8 और एलसीएम निकाल दो, ठीक है। और माइनस किस में करना आपको, एलसीएम। तो ये आपका तरीका होता था आपका, लेकिन आपको ये ऐसे नहीं पूछा गया था 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ, ये नहीं पूछा गया, सिर्फ छोटी से छोटी संख्या पूछा तभी होता था। लेकिन ध्यान रखो, जब भी ऐसा 5 अंकों की छोटी संख्या बताओ, 6 अंकों की बताओ, 8 अंकों की बताओ, तो आपको क्या करना, आपको जो ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है। जो ऑप्शन में दे रखा है आपको, ऑप्शन में क्या दे रखा है आपको, ये जो भी आपका ये घटाने पर हमारा 8 आया तो उसको प्लस कर दो। अगर जो 8 इसमें हम प्लस कर दें, पहला ऑप्शन उठाओ, अगर 8 इसमें हम प्लस कर दें, किसमें, इसमें, तो ये नंबर हमारा कितना हो गया बाबू, 192 में 8 जोड़ोगे हमारा 200 हो गया हमारा। कितना हो गया आपका, 200। अब ये 200 बन गया हमारा, मतलब 10,200 बन गया। ऐसे इसमें 8 जोड़ दो, सब में 8 जोड़ दो, ठीक है। अब चेक करो इसको, क्या करो अब, क्योंकि 8 हमने जोड़ दिया है, 8 जोड़ दिया तो हमारा कंप्लीट, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड, रिमाइंडर हमारा बच रहा है, तो इसमें हमने 8 जोड़ दिया, ठीक है। 8 जोड़ दिया हमारा, तो हमारा यानी कि सबसे पूरा पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 15, 20 और 25 का क्या करो बाबू, उठाओ एलसीएम, ठीक है, उठाओ एलसीएम। या आपको क्या करना, इतने को 15 से डिवाइड कर दो हमारा, 20 से डिवाइड कर दो और 25 से डिवाइड कर दो। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया ना आपको। इसका एलसीएम आएगा आपका 300 आएगा आपका, और निकालोगे तो एलसीएम बाबू कितना आएगा आपका, 300 आएगा, ठीक है। निकाल लेना आपको, विदाउट एलसीएम से भी कर सकते हो। तो 300 से देखो हमारा 2 जीरो कटेगा हमारा, और 3 से आपका पूरा पूरा एक कट जाएगा हमारा, 102 हमारा पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा। समझे कि नहीं समझे। तो यही आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट, समझे, एक लाइन में। यहां पर अगर जो 8 जोड़ोगे तो हमारा नहीं होगा हमारा, क्यों, क्योंकि हमारे देखो बी वाला जोड़ोगे तो कितना आएगा हमारा, 101, 194, फिर 6 जोड़ोगे कितना, फिर 200, नहीं 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 नहीं, कितना आएगा, 200, कितना आ जाएगा हमारा, 94 ना, 202 आ जाएगा हमारा। कितना आ जाएगा, 202। तो 202 हमारा 300 से आपका डिवाइड ही नहीं होगा हमारा, 300 से डिवाइड नहीं होगा बाबू। समझ में आ गया ना आपको। या तो एक काम करो, एलसीएम नहीं निकाल रहे हो तो कोई बात नहीं, ऐसे भी बन जाएगा। कैसे, इसमें सबसे बड़ा नंबर क्या है, 5, तो 5 का मल्टीपल देख लो हमारा, 5 × 5 होता है हमारा, यानी 5 से संख्या कटना चाहिए, ठीक है। तो 5 लास्ट में 0, तो आपका 5 से तो कट ही जाता हमारा, जो यहाँ पर हमने निकाला था। तो यहाँ पर 0 तो है नहीं आपका, तो 5 से आपका कटेगा नहीं, या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए आपका 5 से कटने के लिए। आपको 5 का मल्टीपल नहीं कट रहा आपका, ठीक है। तो ये ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। इसको जोड़ोगे तो भी आपका लास्ट में 5 नहीं आएगा, तो ये भी आपका ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट। इसको भी जोड़ोगे आपका लास्ट में आपका 5 नहीं है, वो भी ऑप्शन हो गया आपका करेक्ट, इनकरेक्ट, ठीक है।
ओके, यानी कि यही ऑप्शन आपका बच रहा था, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ, तो आपको कुछ करना नहीं है। आपको जब भी ऐसा सवाल होगा, आपको 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो ऑप्शन में क्या करना है, जो भी आपका रिमाइंडर आपका आ रहा है आपको घटाने पर, उस रिमाइंडर को जोड़ देना और उसके अकॉर्डिंग जो भी इसका एलसीएम आ रहा है उसके अकॉर्डिंग चेक कर लेना, या जैसे मैंने आपको सबसे बड़ी संख्या चेक करके बता रही हो वैसे भी कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए सवाल नंबर 29 करते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पर। लगा 3 अलग अलग चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल क्रम से प्रत्येक 45 सेकंड में, 75 सेकंड में और 90 सेकंड के बाद हमारा बदलते हैं। यदि वे सुबह 9:30 बजे एक साथ बदलता है, तो वे अगले किस समय फिर से एक साथ बदलेगा, हमारा ये निकालना है। तो यहाँ पर एलसीएम में एक और आपका कॉन्सेप्ट होगा। देखो एलसीएम में एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ। अगर जो हमारा पूछे, हमारा बहुत सारी घंटियां, घंटी मतलब जो मतलब स्कूल में जो घंटी होते बजाया जाता है हमारा, ठीक है, टाइम इंटरवल पे हमारा बहुत सारी घंटियां कब आपस में एक साथ बजेगा हमारा, यानी कि एक साथ के बात है हमारा, एक साथ मिले, एक साथ मिलेंगे, बहुत सारी घंटियां एक साथ कब मिलेगा हमारा, ठीक है। और दो लोग आपस में कब मिलेंगे, कि मतलब मिलने का आपका समय पूछा गया है वो, ठीक है। एक साथ मतलब साथ का मिलने का समय पूछा, तो आपको एलसीएम निकाला जाता है। क्या निकाला, जैसे इसमें आपका, ठीक है। तो वही चीज हमारा 3 अलग अलग चौराहों पर हमारा ट्रैफिक सिग्नल पड़ता है हमारा, प्रत्येक हमारा एक बार 45 सेकंड में हमारा बदलता है, एक बार 75 सेकंड में और एक बार 90 सेकंड के बाद बदलता है। यदि तीनों एक साथ हमारा 9:30 बजे आपका बदला, ठीक है, तो अगले हमारा कौन सा समय होगा जो एक साथ हमारा बचेगा, तो अगला समय होगा उसका मल्टीपल होगा हमारा, यानी इसका 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 एलसीएम निकालेंगे, उसी का हमारा मल्टीपल होगा हमारा, ठीक है, जो नेक्स्ट आपका बदलेगा हमारा, ठीक है। तो सीधे सीधे आपको एलसीएम निकालना है ऐसे वाले सवालों के लिए। तो आपको देखो एलसीएम कितना होगा, 45, 75 और 90 का एलसीएम निकालो। देखो हमारा कितना आ रहा है आपका, सीधे काटो बाबू, 15 से काटो, 15 3 45, 15 5 75, 15 6 90, 3 से कट रहा है आपका, टेबल में आपका काट दो, 3 का 3, 5 से ये 3 दूनी 6। अब कुछ भी नहीं कट रहा है, तो आपको ये आपको मल्टीप्लाई करना है, 5 दूनी 10, 10 ये हो गया हमारा, 15 3 45 ये हो गया हमारा, 45 इंटू 10 कितना हो गया आपका, 450। कितना हो गया, 450। इस सवाल का एलसीएम हो गया। तो ये 450 सेकंड हुआ हमारा, यानी कि जो नेक्स्ट बार अगर जो हमारा नेक्स्ट मतलब अगली बार हो, अगली बार किस समय पर फिर से मिलेगा, यानी 450 सेकंड के बाद हमारा अगली बार हमारा तीनों ट्रैफिक सिग्नल आपका उसके बाद मिलेगा हमारा, 450 सेकंड के बाद, ठीक है। लेकिन टाइम तो हमारा इसमें दे रखा है हमारा, देख सकते हो फलाना ठिकाना में दे रखा है, तो इसको सबसे पहले मिनट में चेंज करो 450 को। तो 450 मिनट में चेंज करने 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आपका मिनट में हो गया बाबू, किस में हो गया आपका, मिनट में हो गया। 1 0 से 1 0 कट गया हमारा, 2 3 से काटोगे हमारा 15 डिवाइड बाई 2 आ गया हमारा। 15 डिवाइड बाई 2 का मतलब क्या हो गया हमारा, इसको थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन में लिखो, थोड़ा अच्छे समझ में आएगा आपको। तो 7 होल 1/2, तो 7 होल 1/2 का मतलब क्या हुआ, यानी 7 मिनट, देखो 7 मिनट, ठीक है, प्लस 1/2 मिनट, ठीक है। और 1/2 मिनट को बदलो बाबू सेकंड में, ठीक है। तो यहाँ पर इसको बदल सकते हो, तो 7 मिनट, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कितना होगा आपका 30 सेकंड, सेकंड में हो गया हमारा। 3 मिनट को सेकंड में करें, यानी 7 मिनट और 30 सेकंड के बाद, 7 मिनट और 30 सेकंड के बाद तीनों ट्रैफिक सिग्नल आपस में फिर से मिलेगा। यानी कि पहले आपका कितने बजे मिल रहा था आपका, पहले आपका 9:30 पर आपको सुबह मिल रहा था आपका, ठीक है। और इसमें हम 7 मिनट और जोड़ देंगे, आपका 9:37 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 9:37 और सेकंड भी आ रहा है आपका 30 सेकंड हो गया हमारा, यानी इतने बजे के बाद हमका फिर से दोबारा आपका एक साथ हमारा मिलेगा हमारा, ठीक है। तो ऐसे सवाल को ऐसे ही करेंगे डायरेक्ट आपको, ठीक है, टाइम को जोड़ देंगे। तो 9:37 30 कहाँ पर, 9:37 30 आपका ये आपका डी वाला पार्ट, समझे। एक सवाल इसी पर और मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क करने के लिए, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट में जल्दी बताओ आपको कितना होगा। चलिए सवाल नंबर 30 देखो आपका, ये सवाल आपका बहुत कम आता है आपका, ठीक है, दिल्ली पुलिस में आपको, लेकिन पूछ सकता है, रेलवे ग्रुप डी में आपको पूछा, मैं आपको करा देता हूँ, आता है कभी कभी आ जाता है, ठीक है। 4 गो घंटी हमारा, ठीक है, 2 4 6 8 सेकंड के अंतराल पर हमारा बचता है, यानी कि 4 घंटी है, पहला हमारा घंटी 2 सेकंड में, दूसरा 4 सेकंड में, तीसरा 6 सेकंड में और चौथा 8 सेकंड के अंतराल पर हमारा बचता है, ठीक है। अगर जो हमारा दोपहर 12 बजे, दोपहर को 12 बजे हुए एक साथ बजता है हमारा, चारों घंटियां दोपहर को 12 बजे एक साथ बजना स्टार्ट हो गया, तो उसी दोपहर को 12 बजे से 12:50 के बीच अगले 50 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेगा हमारा, ठीक है, यानी 50 मिनट में कितनी बार बजेगा ये सवाल हमारा। यदि इसमें 12 बजे घंटियां बजने को छोड़ दिया जाए, ठीक है, यानी 12 छोड़ा गया है और 12:50
बजे घंटे से बजने को शामिल किया जाएगा। तो यहाँ पर एक सवाल आपका बड़ा इंपॉर्टेंट आपका, ये जो 12 बजे हमारा जो घंटी एक साथ बज रहा है उसको छोड़ दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। ठीक है, एक बार बज रहा है, यानी कि जो 12 बजे हमारा है वो एक बार हमारा बजा, हमारा चारों घंटे एक बार बज चुका था, उसको छोड़ना है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग आपका। तो सबसे पहले इसका क्या आपका एलसीएम निकालेंगे, 2 4 6 8 का देखो आपका, तो 2 4 8 6 हमारा कितना आ गया, 2 4 6 8 का एलसीएम निकालो। अब एलसीएम तो निकाल ही सकते हो हमारा। ठीक है, 8 सबसे बड़ा नंबर देखो 8 हमारा, 8 देखो आपका 6 से 6 से नहीं कटेगा, इसका टेबल पढ़ो, 8 का 8 8 दूनी 16, 16 6 से नहीं कटेगा आपका 24, तो 24 आपका एक नंबर है हमारा, 6 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 8 से भी, तो ये आपका क्या होगा आपका एल। ठीक है, ऐसे तो 24 सेकंड में, यानी 24 सेकंड में हमारा एक साथ हमारा एक बार बचेगा हमारा। ठीक है, कब हमारा 12 बजे में। ठीक है, ये कितना होगा आपका 12 बजे हमारा एक साथ बजेगा हमारा, एक बार बजेगा हमारा, वो नहीं लेना आपको। अब यहां पर देखो ध्यान रखना, आपको क्या करना, आपको ठीक है, तो हमारा एक बार बजा हमारा, एक बार। ठीक है, अब यहां पर कह रहा है अगर जो हमारा 12 बजे से लेकर 12:50 तक 50 मिनट हुआ हमारा, मान के चल रहा है। ठीक है, यानी 12:50 से कितना मिनट हुआ हमारा बाबू, 50 मिनट हुआ हमारा। 50 मिनट तक हमारा जो घंटी है चारों में कितनी बार हमारा बचेगा हमारा 50 मिनट में, समझे। तो 24 सेकंड में हमारा तो एक बार बच रहा था, तो 50 सेकंड में बजाना है। सिंपल सा लॉजिक है हमारा, एक बात है, तो इसको सेकंड में कन्वर्ट करो। क्या करो बाबू, सेकंड में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे, आपको 60 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका कितना आ जाएगा, 6 25 30, 3000 सेकंड आ गया हमारा। कितना आ गया आपका, 3000 सेकंड। ठीक है, 3000 सेकंड हो गया हमारा। ठीक है, 3000 सेकंड को डिवाइड करोगे आपको किससे, आपको 24 से डिवाइड कर दो, तो आपका याद आएगा कितनी बार आपका बज रहा है हमारा। ठीक है, 24 को जब काटोगे तो हमारा कितनी बार आएगा हमारा, 125 बार आएगा हमारा, 125 बार बजेगा हमारा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, बी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। समझ में आ गया ना आपको। तो पहले तो हमने क्या निकालना, आपको 2 4 6 8 इस इंटरवल में हमारा आपका चारों घंटे बज रहा था, तो इसका जो आपका मल्टीपल होगा, आपका लीस्ट कॉमन मल्टीपल 24 हो गया, एलसीएम हो गया हमारा, यानी कि एक बार हमारा 12 बजे। अब 12 बजे को छोड़ दिया गया, एक बार छोड़ दिया गया, ध्यान रखना, इसको छोड़कर हमारा 12:50 से लिएगा तो आपका 50 मिनट लगा आपका। ठीक है, तो 50 मिनट को हमने सेकंड में कन्वर्ट किया, तो इतना सेकंड में हमारा, तो इतना सेकंड में हमारा कितनी बार बचेगा, एक बार हमारा 24 बार में बता, तो इसको डिवाइड कर दिया हमने। ठीक है, डिवाइड करना 125 बार आया। अगर जो कहता है हमारा ये 12 बजे से बताओ, 12 बजे से लेकर 12:30 12:50 तक बताओ। अगर सवाल में ये पूछा हमारा 12 से लेकर 12:50 तक बताओ, 12 से लेकर 12:50 तक बताओ, तो 12:50 तक तो हमारा कितना होगा, हमारा 125 हो गया, ये भी पूछ सकता है। और 12 बजे तो हमारा एक बार हमने बजा दिया था इसको, तो 126 आंसर आ जाता। लेकिन ये आपको इंक्लूड नहीं किया गया था आपका 12 बजे इस सवाल के अंदर यहाँ पर। ठीक है, अगर ये इंक्लूड कर लिया जाएगा तो 126 बार हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना आपको। और 126 आपका ऑप्शन में देता है, और बच्चे मार के आते भी हैं, रट के जाते भी हैं, एक बार हमारा बजा देते हैं पहले, और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं, ध्यान रखना आपको। ठीक है, समझ में आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। जो भी आपका एचसीएफ का जो वर्ड प्रॉब्लम है वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो अच्छा लगा लाइक सब्सक्राइब करो, बाय टाटा। ये जो आपका लेक्चर नंबर जो 5 है हमारा, ये आपका वर्ड प्रॉब्लम है एचसीएफ से रिलेटेड, यानी कि एचसीएफ वाले सवाल आपको वर्ड प्रॉब्लम जो आपको दिया रहता है उसको कैसे बनाएंगे एक लाइन में, वो मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखोगे तभी अच्छे समझ में आएगा। इससे पहले का लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 4 तक मैंने आपको जो भी टाइप था आपका 30 तक सवाल करा दिया था, तो लेक्चर 5 31 से जो भी कराएंगे ये सीखने वाले। दिल्ली पुलिस का और भी चैप्टर का वीडियो डाल रखा है, प्लेलिस्ट बना रखा है, 12 चैप्टर करा रखा है कंप्लीट, जाके देख लेना वहां से। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेप्ट वगैरह सीखते हैं। सवाल नंबर 31 समझते हैं क्या कह रहा हमारा, वह सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है जो आपका 90 180 और 240 को पूर्णतः हमारा विभाजित कर दे हमारा। यहाँ पर बड़ी संख्या आपको बताना है। और जब छोटी से छोटी संख्या लिखा होता है तो हमको एचसीएफ निकाला जाता है, जब बड़ी संख्या निकाला जाता है तो हमको लिखा होता है तो आपको एचसीएफ निकाला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ पता करना होता है, ध्यान रखना। छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो एलसीएम मैंने आपको बताया था, बड़ी संख्या पूछेगा तो आपको एचसीएफ आपको निकालना होगा। ठीक है, समझे, ये आपको ध्यान रखना है। चलो तो एचसीएफ आपको कैसे निकालना, आपको बहुत सारा मेथड आपको निकालना है। तो मेथड नंबर 1 मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले डिफरेंस मेथड। ठीक है, बहुत सारा 4-5 को मेथड निकालने का आपका। ठीक है, तो डिफरेंस मेथड आपका क्या होता है, सबसे पहले 90 लिख लो और 180 हमारा, जौन सा आपको इजी लगेगा आपको वो आपको करना है। ठीक है, जौन सा भी आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको करना है। ठीक है, डिफरेंस मेथड क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस देखो। ठीक है, इन दोनों को माइनस करो, तो माइनस करोगे हमारा कितना आएगा, 180 में से 90 को डिफरेंस कर लोगे तो आपका 90 ही आएगा।
माइनस कर लो, बड़ी में से छोटे को घटाना, ध्यान रखना। फिर इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपका कितना आएगा हमारा, ये आपका आएगा 60 आएगा हमारा। ठीक है, अब ये दोनों बच रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो 90 में से 60 जगह आपका कितना आएगा, आपका 30। अब ये 30 जो आ रहा है हमारा, या तो 30 एचसीएफ होगा हमारा, या तो 30 एचसीएफ होगा, या तो यही एचसीएफ होगा हमारा, या इससे कम होगा हमारा, इससे ज्यादा नहीं होगा हमारा, ज्यादा नहीं होगा। जो डिफरेंस हमारा आया है 30 से ज्यादा मल्टीपल आपका नहीं होगा, 30 का कम मल्टीपल होगा हमारा। ठीक है, तो कम हमारा हो सकता है, वो भी कम कैसे होगा, आपको दो से डिवाइड करना पड़ेगा आपको, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर देख रहे हो जो डिफरेंस हमारा जो 30 आया हमारा, ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन मैच कर आपका 30 इज करेक्ट आंसर। अच्छा, मेथड नंबर 2 हमारा क्या हो गया, हमारा देख सकते हो, आपको कॉमन डिवीजन मेथड मैंने आपको बताया था, बेसिक पूरा आपको। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व कर सकते हो इसको। 180 तीनों को एक साथ ले लो हमारा और इसको काटो। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था, मेथड नंबर 2 आपका कॉमन डिवीजन मेथड आपका। अब तीनों में एक ऐसा नंबर लो जो आपका सबसे कट जाए हमारा, वही आपका स्टेप के अंदर आएगा आपका। तो देखो 0 0 0 हमारा, तो 10 से सीधे काट दो, 9 बार में कटा हमारा, और ये कटा आपका 18 बार में कटा, और ये कटा आपका कितना आपका 24 बार में। फिर 3 एक ऐसा नंबर आपका जो तीनों से आपका कट जाएगा हमारा, 3 3 3 का 9, 3 6 कटा 3 बटी 24। अब यहाँ पर जो नंबर आपका बच रहा है जो हमारा, यहाँ पर जो बच रहा है, कोई ऐसा एक नंबर नहीं आपका जो आपका तीनों से आपका कट जाए, 3 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, 8, कोई ऐसा नंबर आपका नहीं है आपका। तो यही जो आपका कॉमन आ रहा है, आपका जो कॉमन से आपका कटा है, यही आपका एचसीएफ है हमारा, यही क्या है बाबू, एचसीएफ। ऐसे भी कर सकते हो, एचसीएफ कितना गया आपका 30। ठीक, दूसरा मेथड हो गया। तीसरा जो मेथड है हमारा, मेथड नंबर 3। ठीक है, तो 3 मेथड में आपको बताऊंगा। ठीक है, यही से आपका हो जाता है ज्यादातर आपका सवाल, ऑप्शन से बताऊंगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन से कैसे कर सकते हो ऐसे वाले सवाल, ऑप्शन से। तो ऑप्शन से कैसे करेंगे इसको ध्यान रखो। अभी देखो ये आपका क्या, आपका 90 हमारा, उठाओ 90, 180, फिर 240, 4 गो ऑप्शन दे रखा है बाबू। कितना ऑप्शन दे रखा है, 4 गो। 4 ऑप्शन को लिखो, पहले 60 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 30 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 15 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, फिर उसके बाद 20 को डिवाइड करके देखना पड़ेगा, एक एक करके। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 60 से अगर डिवाइड करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, लेकिन 9 हमारा 6 से डिवाइड नहीं होगा हमारे, यानी कि ये वाला पर डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा। ठीक है, 30 से अगर हम इसको डिवाइड करो, 90 का पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा, 180 भी पूरा डिवाइड हो जाएगा हमारा, इससे भी आपका डिवाइड होती है, 30 हमारा डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरा। ये एचसीएफ आपका हो सकता है। अभी और देखो, अब यहाँ पर देखो 15 जो हमारा है, ये जो 15 है हमारा, 15 छक्का 90, और फिर ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा हमारा, और 15 से हमारा ये भी डिवाइड होता है, ये भी हमारा डिवाइड हो जाएगा हमारा तीनों। ठीक है, 20 से देखो हमारा, 20 से हमारा 90 आपका डिवाइड नहीं होगा, तो आपका 20 वाला आपका हट जाएगा हमारा, ये वाला 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। बच्चा आपका 30 और 15 है, क्या बच्चा आपका 30 और 15। 30 और 15 में सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे, ठीक है, बड़ा वैल्यू लेंगे। तो एचसीएफ में हमने आपको बड़ा वैल्यू लेना है, बड़ा वैल्यू आपका कितना, आपका 30 हमारा, तो 30 ही आपका एचसीएफ होगा, क्योंकि आपका एचसीएफ क्या होता है, आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट आपका क्या होना चाहिए ऑप्शन में आपका, वो आपको लेना है आपको, समझे। ऐसे आपको करना, अगर जो एक से अधिक ऑप्शन मैच खा जा रहा है, तो जो आपका हाईएस्ट होगा वो वाला आपको लेना, इसी बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब मैंने एलसीएम में क्या बताया था, अगर ऐसा केस आ जाएगा हमारा, एलसीएम में भी ऐसे ही आपको निकालते हैं, सबको डिवाइड ऐसे करके, लेकिन एक से अधिक ऑप्शन आता है तो हमने आपको क्या बताया था, आपको छोटी वैल्यू लेना है। ठीक है, छोटी वैल्यू हम लेते हैं, क्या लेते हैं, छोटी वैल्यू। ठीक है, समझे, तो छोटी वैल्यू वहां पर हम लेते हैं, वो मैंने आपको सिखा रखा। ये हो गया आपका, ये 3 मेथड बहुत बेहतरीन आपका। एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है, कभी कभी उसको भी हम लगाएंगे, सवाल आएगा तो देखते हैं। चलो ठीक है, जो भी अच्छा लगा उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करो। ये वाला जो मेथड आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका, ये डायरेक्ट आपको एक लाइन में कर सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। चलिए सवाल नंबर 32 बनाते हैं। सबसे बड़ा धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। सबसे बड़ा का मतलब क्या हो गया आपका, एचसीएफ आपका हो गया। जो 216, 358, 454 को विभाजित करने पर क्रमशः 9, 13, 17 एलसीएम हमारा मतलब शेषफल हमारा बच रहा है। तो एक काम करो, मतलब जो भी हमारा बड़ी सी बड़ी संख्या आपको डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका 216, तो एक काम करो, आपको जब भी रिमाइंडर वाला केस आया हमारा, जिससे डिवाइड करें रिमाइंडर आपका बच रहा है, तो आपको माइनस कर दो। मतलब 216 में को इसको माइनस करो, और जो इसका हमारा रिमाइंडर बच रहा है इसको माइनस करो, और जिसका रिमाइंडर बच रहा है इसको माइनस कर दो, तब निकालो। ठीक है, रिमाइंडर को माइनस करोगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा आपका। ठीक है, 216 में 9 को माइनस करो, 216 माइनस 9, अभी इसको ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद ऐसे निकालेंगे। 358 माइनस 13, जिसके रिस्पेक्ट में शेषफल दे रखा है रिमाइंडर, उसी को माइनस करेंगे। 454 के रिस्पेक्ट में 17 दे रखा है, तो 17 को माइनस करेंगे। चलो ठीक है, माइनस करने पे देखो क्या क्या आ रहा है हमारा, इसको माइनस करने पर 207 आ गया हमारा, और इसको माइनस करने पर 345 आ गया हमारा, और इसको माइनस करने पर हमारा कितना आ गया हमारा, 437 आ गया। ठीक है,
अब जो सा भी मेथड आपको लगाना है लगा लो, आपको एचसीएफ निकालना है आपको। ठीक है, अभी मैंने आपको कहा डिफरेंस वाला मेथड सबसे ईजी होता है, कहीं कहीं आपका लगेगा, कहीं कहीं आपको नहीं लगता, आपको ध्यान रखना। ठीक है, तो ऐसे वाले सवालों ऑप्शन जब ऐसा दे रखा है तो हम लगा सकते हो आराम से। ठीक है, अभी जब सवाल में जो नहीं लगेगा अभी, चलो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया हमारा, 138 आ गया हमारा। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया बाबू, इन दोनों का डिफरेंस 92 आ गया हमारा। और फिर बचा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा, 46 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब 46 ही आपका इस सवाल का आपका एचसीएफ होगा, जो भी हमारा दे रखा है। ठीक है, एचसीएफ होगा या इससे कम होगा हमारा। तो 46 तो हमारा कहीं आपको दे ही नहीं रखा आपका ऑप्शन में आपका, नहीं, तो इससे कम होगा हमारा, अधिक नहीं होगा हमारा, ध्यान रखना, अधिक नहीं लेना आपको। डिफरेंस जब निकाल लो तो अधिक नहीं लेना है, अधिक नहीं लेना, कम लेना है हमको। क्या लेना है, कम लेना है, कम लेना है। ठीक है, कम लेने के लिए इसको 2 से डिवाइड करो। ठीक है, जब ऑप्शन नहीं बचेगा 2 से डिवाइड करो इसको, हमेशा आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसका फैक्टर आएगा आपका। ठीक है, 2 से डिवाइड करोगे आपका कितना आएगा, 23 आ जाएगा हमारा। तो 23 हमारा एचसीएफ हो जाएगा इस सवाल का, आपका सी वाला पार्ट करेक्ट आंसर। इसलिए मैंने आपको ये सवाल दे रखा है, दिल्ली कांस्टेबल में आपका सवाल पूछा गया हमारा 2023 में। ठीक, ओके, तो आपका जो भी डिफरेंस आएगा आपका इससे तो अधिक, 46 से अधिक नहीं होगा, या तो 46 होगा या तो 46 से 2 से डिवाइड करने पर वो वाला फैक्टर आपका बनेगा। तो 46 तो कहीं दे ही नहीं रखा था, यानी कि 46 का आधा हमारा होगा 23। समझ में आ गया आपका सवाल। ऐसे सवाल को बाबू ऐसे बनाना। ठीक है, ओके, ये डिफरेंसेस मेथड आपका, एक और 2 मेथड और बता रखा है, 3-4 मेथड बता रखा है यार, वहां से भी बना सकते हो। ठीक है, चलो ये थोड़ा इजी हो जाता है। नेक्स्ट सवाल, चलिए सवाल नंबर 33 बनाते हैं। सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, यानी कि एचसीएफ बताना है, जो आपको 60, 135 और 235 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। कितना शेष हमारा ये आपको दिया नहीं है। जब समान शेष हमारा दिया तो इतना बचा, तुम दोनों उसमें सबको माइनस कर देते हैं। ठीक है, लेकिन आपको दिया नहीं तो उसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे माइनस कर दो हमारा। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस लो पहले, 60 और क्या हमारा 135 और 235। रिमाइंडर नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, माइनस मत करो, छोड़ दो उसको, डायरेक्ट माइनस कर दो। ठीक है, इसका डिफरेंस कितना आ गया हमारा, इसका डिफरेंस आ जाएगा बाबू हमारा कितना आ जाएगा, देखो 75 आ जाएगा हमारा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा बाबू, ये आ जाएगा आपका 100। कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, फिर इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा बाबू, 25। कितना आ जाएगा बाबू, 25। अब यही 25 ही आपका या तो एचसीएफ यही होगा या तो इससे छोटा होगा, मैंने आपको बताया। तो 25 देखो ऑप्शन में दे रखा आपका सी वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए सवाल नंबर 34 करते हैं बाबू, क्या कह रहा है, इसको पढ़ते हैं आराम से। कह रहा है अधिकतम संभव लंबाई क्या है हमारा, यानी कि अधिकतम मतलब अधिक से अधिक। ठीक है, यानी कि एचसीएफ निकालना आपको, जिसका उपयोग 5 मीटर 95 सेंटीमीटर हो हमारा, और 8 मीटर हो हमारा, और आपका 16 मीटर 65 सेंटीमीटर हो, सटीक लंबाई मापने के लिए किया जा रहा है। तो अधिक, ठीक है, तो यहाँ पर अधिकतम आपको पूछा गया, अधिकतम संभव लंबाई आपका क्या हमारा, तो मैक्सिमम पूछ रहा है आपका। ठीक है, अधिक से अधिक पूछ रहा है, यानी कि एचसीएफ आपको निकालना पड़ेगा। तो ऐसे सवाल में एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले इसको सबको सेंटीमीटर में कर लो। तो 5 मीटर दे रखा है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 5 मीटर 500 सेंटीमीटर। अब 5, तो यहां पर अब देखो एचसीएफ आपको निकालना, सबसे पहले इसको सबको सेंटीमीटर में कर लो। ये क्या है हमारा 5 मीटर 95 सेंटीमीटर। तो 500 कितना हो गया हमारा, 500 सीधे सीधे लिखो, जो भी है इसको हटा दो, मीटर हटा दो, 594 595 सेंटीमीटर में होगा, सबको सेंटीमीटर में लिख दो। ठीक है, ऐसे सवालों को सीधे सीधे ये हटा दो, सेंटीमीटर में आपको हो जाएगा। ठीक है, ये आपका 8 मीटर में है तो इसको सेंटीमीटर में लिखोगे तो आपका कितना आ जाएगा हमारा, ये देखो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है बाबू, 100 सेंटीमीटर होता है हमारा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 8 मीटर में कितना हो जाएगा हमारा, 800 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, वैसे हमारा 5 मीटर है तो 500 प्लस 95, 595 सेंटीमीटर हो गया हमारा, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, फिर इसको कितना आपका 1665 लिख दो सीधे, 1665 और 1665 लिखो, सेंटीमीटर में आ गया हमारा, 1665 सेंटीमीटर में आपका। ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में निकल। अब इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो, एक लाइन में बन जाएगा। अब देखो ना ऑप्शन ही रिजेक्ट होगा। देखो एक 5 सेंटीमीटर दे रखा है, एक 50 मीटर दे रखा है, 50 सेंटीमीटर 5 मीटर, तो 50 5 दे रखा है, ध्यान रखना। तो सीधा 5 उठा लो और 50 लिख लो, पूरा लिखने की जरूरत नहीं आपको, क्योंकि 2 ऑप्शन तो सेम रहेगा, बस मीटर सेंटीमीटर का आपका फर्क है हमारा। तो यहाँ पर देखो जो 50 है हमारा, 50 तो हमारा इससे कटेगा नहीं हमारा, ये यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 हमारा, 10 का मल्टीपल, यहाँ पर 10 का मल्टीपल है नहीं आपका, तो 50 तो हमारा हट ही गया हमारा, ऑप्शन से ही हमारा। ठीक है, तो 50 तो ऑप्शन से ही हट गया हमारा। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन आपका हट गया, बचा आपका 5 सेंटीमीटर 5 मीटर। तो ये सेंटीमीटर में आपका, तो जाहिर सी बात है आपका सेंटीमीटर में आंसर आएगा आपका, ये वाला डायरेक्ट मार्क आ जाएंगे हमारा। तो ऑप्शन से भी डायरेक्ट कर सकते हो ऐसे वाले सवालों के लिए, इसीलिए मैंने अब 3-4 मेथड बताया, जो आपको
क्विक रिमाइंड में आ जाए, आपका दिमाग के अंदर आ जाए, घुस जाए, उसको आपको लगाना है आपको। 5 आपका, देखो 5 आपका लास्ट में आपका यहाँ पर 5 है तो 5 से डायरेक्ट कट जाएगा। 0 भी आपका है तो 0 भी आपका 5 से डिवाइड हो जाता है, और यहाँ पर 5 है तो 5 से आपका डिवाइड हो जाएगा हमारा। ठीक है, समझ में आ गया ना? तो 5 सेंटीमीटर होगा आपका। अब ये 5 मीटर है, 5 मीटर का मतलब क्या होगा आपका 500 सेंटीमीटर। कितना होगा हमारा 500 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब 500 सेंटीमीटर तो डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि आपका 5 यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर 0 तो था नहीं आपका, इसलिए आपका रिजेक्ट हो गया हमारा। ये भी समझे कि नहीं समझे? समझे? एक लाइन में बन गया आपका। अब सवाल नंबर 35 बनाते हैं। ठीक है, इसको बेसिक से आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों करना पड़ेगा अभी मैं आपको बताऊँ। यहाँ लिखा है यदि x जो हमारा है सबसे बड़ी संख्या, हमारा x जो हमारा सबसे बड़ी संख्या, यानी कि x का मान हमारा HCF हमारा कह सकते हो, जिससे इतना 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 को और जो डिवाइड किया जाए, विभाजित किया जाए, तो समान शेषफल यानी कि शेषफल हमारा 13 बच रहा है। तो x के अंकों का योग पूछा है, इसीलिए हम इसको डिफरेंसेस वाला मेथड नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, बेसिक आपको जाना पड़ेगा। ये नहीं पूछता, सीधा HCF पूछता तो हम लगा सकते थे आराम से, लेकिन जो भी HCF आएगा वो हमारा x है, हमारा जो x है हमारा वो हमारा क्या है बाबू, HCF है हमारा। और जो HCF आएगा उसको हमको उसका योग यानी कि जोड़ के आपको बताना है। ठीक है, ओके। तो HCF तो आपको निकालना पड़ेगा, एक्चुअल में ऑप्शन में तो दे नहीं रखा है। ठीक, अब इसको बेसिक से ही लगाना पड़ेगा। तो ये सबसे पहले डिफरेंस ले लो आपका। देखो ये आपका शेषफल दे रखा है, तो जब भी शेषफल दे रखा है तो माइनस कर लो सबसे पहले, और सबका शेषफल सेम है तो सेम है तो सेम तो सबको माइनस करो। 38 8 है हमारा, देखो 38 8 हमारा, शेषफल को माइनस करो 13। हर एक केस में हमारा 13 रिमाइंडर सेम बच रहा है। फिर 4 7 9 8 माइनस 13, फिर 5 1 2 8 माइनस 13। ये सब कहानी करने के बाद हमारा क्या आ रहा है, कहानी में हमारा ये आ रहा है, ये आपका ये बचा हमारा 3 7 9 5 बचा। इस कहानी में हमारा माइनस करने पर हमारा क्या बचा 4 7 8 5 बचा। और ये जो कहानी हमारा, ठीक है, इसको माइनस करने पर हमारा 5 1 1 5 बच रहा है हमारा। समझ में आ गया ना आपको? और इसको सबसे पहले फैक्टर आपको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन से करना पड़ेगा आपको। ठीक है, प्राइम फैक्टर इसका लिखो क्या, मतलब प्राइम फैक्टर में सबको तोड़ दो। 3 7 9 5, तो इसको कैसे तोड़ोगे हमारा, देखो देख सकते हो हमारा 3 इंटू 5 इंटू, ये करने आता होगा, मैंने आपको पहले ही बता रखा सवाल में आपका। ठीक है, लेक्चर नंबर 1 में आपका। इसको ऐसे इस फैक्टर में तोड़ दो, प्राइम नंबर में काटो आपको। सब आपका देखो प्राइम नंबर में आपका कटा हुआ हमारा। ठीक है, इसको भी प्राइम नंबर में काटो। ठीक, इसको हमारा प्राइम नंबर में काटोगे तो कितना आएगा 3 5 11, 3 5 11 इंटू 29। ठीक, अब इसको जब प्राइम में तोड़ोगे हमारा, देखो 3 5 11 सब में आ रहा है, 3 5 11 सब में आ रहा है, तो 3 5 11 इसमें भी आएगा, तो एक पैटर्न बनेगा आपका। ठीक है ना, ऐसे भी स्मार्ट वर्क भी आप। उसके बाद कितना आएगा 31 आएगा हमारा। ठीक, तो यहाँ पर देखो HCF हमारा क्या होता है, जो भी हमारा कॉमन होता है सब में होना चाहिए हमारा। प्राइम फैक्टर से अगर जो कर रहे हो, प्राइम फैक्टर में सबको तोड़ दिया तो सब में आपका कॉमन होना चाहिए। जैसे 3 यहाँ पर है तो 3 यहाँ पर है और 3 यहाँ पर है, तो इसको एक बार लिखो। 5 5 5 एक बार है तो इसको एक बार लिखो। 11 11 11 एक बार है तो इसको एक बार लिखो। अब कोई सा भी कॉमन नहीं है, 23 31 कॉमन नहीं है, इसको हटा दो। ठीक है, इसको हटा दो, लेने की जरूरत नहीं है। तो HCF में आपका जो सब में कॉमन होना चाहिए, ठीक है, वो लेते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लोगे तो हमारा कितना 11 25 55 55 इंटू 3 कितना आ गया आपका 165। ये इस सवाल का HCF आ गया। लेकिन सवाल में तो बाबू HCF तो पूछा ही नहीं आपका, सवाल में तो HCF पूछा ही नहीं आपका। तो जो भी HCF हमारा आ रहा है हमारा, ये x का मान, जो भी x, ये जो HCF है ना आपका, ये x है हमारा, क्या हमारा ये x का आ गया हमारे सवाल में। जो भी बड़ी सी बड़ी संख्या हमारा उसको x मान लिया, तो बड़ी सी बड़ी संख्या हमारा HCF होता है, इसी को x मान लिया, तो x की वैल्यू कितना आ गया हमारा 165। अब 165 x की वैल्यू आएगा तो इस जो भी x आ रहा है हमारा, इसका अंकों का योग बताना है, मतलब इसको जोड़ के बताना है। तो 5 6 11 1 12, तो कितना आ गया आपका 12, तो 12 इज करेक्ट आंसर, जोड़ के बताना था बस। ठीक है, इस सवाल में यही थोड़ा सा आपका एक अलग से था हमारा, इसलिए इसको बेसिक से आपको करना पड़ा था। ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट मैं आपको ऑप्शन से बता देता। समझे?